हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। तो आज फिर हम लेकर आए हैं आपके समक्ष टॉप 10 पर्यायवाची सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आज फिर 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के नज़रिए से उपयोगी हैं। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, जिसमें हिंदी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आपके समक्ष जो पहला प्रश्न है वो है सर आपका कि वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्षिति, ऑप्शन नंबर बी है रत्नाकर, ऑप्शन नंबर आपका सी है सर कलाधर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षिति। ठीक है, देखिए बेसिकली वसुंधरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वसुंधरा कहते हैं सर पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को। अब पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? पृथ्वी को हो जाएंगे आपके भू, धरा, ठीक है, धरणी, मही, मेदिनी, इला, अचला। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका वसुधा, क्षिति, उर्वी। ठीक है, ये भूमि के जो है या वसुंधरा के अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई साहब जो अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं, ठीक है, वो किस किस के हैं। देखिए इसमें पहला दिया गया है क्षिति। किसका पर्यायवाची है सर? क्षिति। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया वसुंधरा का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? क्षिति। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है सर? ठीक है, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो ये है सर आपका रत्नाकर अर्थात समुद्र। ठीक है, किसे कहते हैं रत्नाकर? तो समुद्र को। और कलाधर किसे कहते हैं सर? कलाधर का अर्थ होता है आपका चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा अलग अलग कलाएँ, ठीक है, यानी उसके अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, कभी छोटा, कभी उससे बड़ा, ठीक है, कभी और बड़ा। ठीक है, इस प्रकार, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कलाधर। इसके अतिरिक्त दिनकर कौन? अपने सूर्य भगवान। ठीक है, यानी सूर्य देवता। ठीक है, तो इसका हो गया आपका दिनकर, यानी ठीक है, इनके अर्थ हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तोयद, ऑप्शन बी पयोधर, ऑप्शन सी नीरद, ऑप्शन डी तोयधी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर ऑप्शन नंबर डी तोयधी। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी तोयधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तोयधी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तोयद, पयोधर, नीरद ये किसके पर्यायवाची है सर? ये बादल के पर्यायवाची है। ठीक है, और तोयधी ये किसका है सर? ये है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए जिसमें भी अंत में धी लगेगा वो अधिकतर, ठीक है, अधिकतर किसका पर्यायवाची होगा? आपका समुद्र का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आम्र का, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कौवे का, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी अग्नि का, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी किसका? अंबर का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश के अन्य पर्यायवाची सर कौन से होंगे? ठीक है, व्योम का सर या अन्य पर्यायवाची एक हो जाएगा सर आकाश। ठीक है, आकाश, और सर नभ, और सर गगन, और व्योम तो हो ही गया सर। ठीक है, व्योम, और सर अंबर भी हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त सर ध्रुव और तारापत, फलक,
फलक, शून्य, और सर इसके अतिरिक्त और क्या होगा सर, शून्य के अतिरिक्त, ठीक है। तो आपका पुष्कर, पुष्कर देखिए, पुष्कर आपका आकाश का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। और अच्छा पुष्कर हो गया, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है सर आपका, दिव्य, अब्र, अनंत, ठीक है, आदि, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे सर, अंबर के या आकाश के, या हम कह सकते हैं व्योम के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला प्रश्न है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी एक इनमें गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सर आपका गंगा जाह्नवी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है सर ऑप्शन सी गृह सदन, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त सर ऑप्शन बी आपका जो है पानी पानी, इसे देखते हैं मयूर के की, ये भी ठीक है सर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी का अर्थ होता है सर आपका जल से, ठीक है, और पानी का अर्थ होता है आपका सर हाथ से, ठीक है, हाथ से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अधोलिखित में सर अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ठीक है। अब जो गलत है सर उसे ढूंढिए, ठीक है। यानी पहला ए पुरंदर अमरपति, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये दोनों किसके पर्यायवाची है सर, तो इंद्र क्या है, अमर है, ठीक है, और उसे पुरंदर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सर सरोवर पुष्कर का, ये भी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। हमने अभी बताया पुष्कर और कहेगा है सर, पुष्कर इसके अतिरिक्त आकाश का भी पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सर फणी उर्ग, ये सांप के पर्यायवाची है, ठीक है, जबकि जल्दी और अम्बुद ये हो जाएगा आपका गलत, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी कहते हैं, जल्दी कहते हैं सर किसका, समुद्र को, ठीक है, जल्दी कहते हैं समुद्र को, और अम्बुद कहते हैं सर अम्बुद, ठीक है, अम्बुद कहते हैं सर बादल को, ठीक है, बादल को, ठीक है। अभी बताकर आया हूँ मैं, धी जिसमें लग जाएगा वो समुद्र का होगा, आज इसमें खाली दया होगा वो, ठीक है, किसका होगा सर, बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, मीमांसा का सही अर्थ है, मीमांसा का सही अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी सुविज्ञता, ऑप्शन सी समालोचना, ऑप्शन डी निष्क्रिय, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी समालोचना, ठीक है, समालोचना, ठीक है, मीमांसा यानी समालोचना। इसके अतिरिक्त इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो सके सर, ठीक है, आलोचना, 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 विश्लेषण, 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 और सर निरीक्षण, निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण, आदि, आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है, ठीक है। ऑप्शन ए अम्ब, ऑप्शन बी अम्बु, ऑप्शन सी अम्बा, ऑप्शन डी जननी, यानी कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है। तो सर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है अम्ब, ये है, ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर सी ये भी है, ऑप्शन नंबर डी ये भी है, लेकिन अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा सर आपका, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अम्बु। ये किसका पर्यायवाची है सर, ये पर्यायवाची है किसका, जल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सर, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन नंबर बी है ऊपर, ये भी पत्थर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो है पशम, ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, अपितु, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है सर, पश्मीना, पशम का अर्थ जो है पश्मीना, पश्मीना, पशम से पश्मीना नामक चीज़ शब्द बना है, ठीक है। पश्मीना जैसे पश्मीना बकरी है, पश्मीना सोल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त
ठीक है। पेट के अंदर का एक केंद्र, एक स्थान होता है जिसे पेडू कहते हैं, ठीक है, पेडू, ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, पसम कह देते हैं। और पाहन भी क्या है सर, ये भी है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसम। पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो विष्णु भगवान आ गए भाई, ठीक है। तो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कमलेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कमलाकांत है। ऑप्शन नंबर सी है आपका कमलापति। ये तीनों तो हैं भाई, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका कमल आसन, यानी कमल पर विराजमान कौन है सर, ब्रह्मा है, ठीक है। कौन है सर इसका, ये है आपके ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा, ठीक है। अच्छा, विष्णु के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं एक बार, ठीक है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे देखते हैं सर। विष्णु के अन्य पर्यायवाची देखिए, विष्णु के अन्य पर्यायवाचियों में आ जाएगा आपका जनार्दन, ठीक है, जनार्दन, जनार्दन, और ठीक है चक्रपाणी, चक्रपाणी, और सर इसके अतिरिक्त गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, और सर इसके अतिरिक्त आपका अच्युत, ठीक है, सुना है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसके अतिरिक्त सर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, और क्या होता है सर, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, ठीक है। ये सब हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। यह है आपका अंतिम क्वेश्चन, जिसका जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब आप दोगे। यदि वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।